वजह थे। भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। सत्ता का दक्षिण पथ, जी हां, 2 दिन 3 राज्य, मोदी का मिशन दक्षिण। क्या सत्ता का रूट इस बार वाया साउथ है? नए साल में नई तैयारी के साथ बीजेपी दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए तैयार है और इसकी कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी ये जानती है कि अगर 24 में उसे 400 प्लस का लक्ष्य हासिल करना है तो दक्षिण में दमखम दिखाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर है। आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी रोड शो की। तमिलनाडु में इससे पहले 19,850 करोड़ की सौगात उन्होंने दी। लक्षद्वीप को नए साल पर 1150 करोड़ का मेगा गिफ्ट प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद देने वाले हैं। सबसे पहले कल तमिलनाडु में भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में पीएम शामिल हुए। फिर कल ही तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम लक्षद्वीप के आगाती भी पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जब आपको जानकारी दे रहे हैं तो लक्षद्वीप के कावारत्ती में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इस वक्त उनका एक रोड शो चल रहा है जहां पर लोगों की भारी भीड़ है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी ने कल तमिल संस्कृति और सनातन को लेकर के कहा कि तमिलनाडु में समृद्ध इतिहास के प्रमाण हैं। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के अगत्ती में जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। उनकी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली गैस जैसी सुविधाओं से भी कोई भी वंचित ना रहे। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली गैस ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मैं कल कवरत्ती में ऐसी अनेक विकास परियोजनाएं लक्षद्वीप के आप सभी साथियों को सौंपने वाला हूं। तो वही आपको अब ये बताते हैं कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मौजूद थे तो उन्होंने तमिलनाडु की जनता को क्या क्या सौगात दी, ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने दक्षिण के इस राज्य में 19,850 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही पीएम ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिसे 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया। टर्मिनल भवन में सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है। इसके अलावा पीएम ने एनआईटी के 500 बिस्तरों वाले छात्रावास एमेथिस्ट का भी उद्घाटन किया। ये प्रधानमंत्री ने सौगात दी है। अब आपको सियासी लिहाज से इसके मायने क्या हैं वो समझाते हैं। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं। साल 2019 में 130 में से महज 30 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में खाता भी नहीं खुल पाया था। कर्नाटक के 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि तेलंगाना में बीजेपी 17 में से 4 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी ने तेलंगाना और कर्नाटक में तो बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन पीएम का जहां पर दौरा है वहां पर बीजेपी कभी शून्य में भी थी। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु में खास तैयारी कर रही है।
नए साल के दूसरे दिन तमिलनाडु पहुंचे पीएम। ये साफ संदेश देते हुए नजर आए कि इस बार तमिलनाडु में आर पार की लड़ाई होगी और ऐसी स्थिति कमोवेश इन दोनों के बाकी जो राज्य हैं यानी कि केरल और लक्षद्वीप में भी देखने को मिल रहा है। सबसे अहम सवाल अब ये कि दक्षिण का दुर्ग आखिर बीजेपी कैसे भेदेगी? क्या मोदी की गारंटी यहाँ चलेगी? 2019 में 5 राज्यों की 129 सीटों के नतीजों पर अगर हम गौर करें तो ये समझ में आता है कि आखिर 2024 के संग्राम में साउथ कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2019 में कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 पर जीत हासिल की, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें जीतने में सफल रही, कांग्रेस को भी 3 सीटें हासिल हुई। आंध्र प्रदेश में न तो बीजेपी का खाता खुला था और न ही कांग्रेस को 25 में से बीजेपी को भी 0 और कांग्रेस को भी 0 यहां पर रहा। तमिलनाडु पर अगर हम बात करें तो बीजेपी 39 में से कोई भी सीट हासिल नहीं कर पाई, कांग्रेस को तमिलनाडु में 8 सीटें मिली थी। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई, 20 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस को यहां पर मिली थी और इसी वजह से कहा जाता है कि दक्षिण का जो दुर्ग है वो बीजेपी के लिए कठिन तो है लेकिन बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। 2 दिन में 3 राज्यों में पीएम मोदी का दौरा है। तमिलनाडु जहां वो कल पहुंचे, लक्षद्वीप क्योंकि 2 दिनों का दौरा है, कल पीएम यहां पर पहुंच गए थे और इस वक्त भी पीएम यहां पर मौजूद है। आज ही के दिन पीएम केरल भी जाने वाले हैं। तमिलनाडु में कुल सीटें 39 हैं, लक्षद्वीप में 1 है और केरल में है 20। इन तीनों राज्यों के धार्मिक अगर समीकरण को हम देखें तो तमिलनाडु में हिंदू 88% है, मुस्लिम यहाँ पर 5.86%, केरल में हिंदू 54.73% और मुसलमानों की संख्या 26.56%। इस वक्त जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है यानी कि लक्षद्वीप में, वहां मुसलमानों की संख्या 96% है, यानी कि एक बड़ी आबादी जो कि मुसलमानों की लक्षद्वीप में है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देने वाले हैं आज लक्षद्वीप को। इसके सियासी मायने हर एक संदेश और संकेतों के साथ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब खबरों में आगे